गाइस आज के इस वीडियो में आप कुछ फ्रेजेस, कुछ एडजेक्टिव, कुछ वर्ब्स, कुछ नाउन, कुछ एडवर्ब्स, कुछ कंजक्शंस देखेंगे। साथ में इन सभी की मीनिंग के साथ रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है सीलिंग। सीलिंग इसको एज अ नाउन यूज़ करते हैं। इट मीन्स अपर इंटीरियर सरफेस ऑफ अ रूम, मतलब कमरे के ऊपर की छत को हम सीलिंग कहते हैं। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ, प्लीज़ स्पीड अप द सीलिंग फैन, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि कृपया जो कमरे की छत पर पंखा लगा है उसकी स्पीड को बढ़ा दो। प्लीज़ स्पीड अप द सीलिंग फैन। एक और एग्जांपल है, योर सीलिंग फैन इज़ सो नॉइजी, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं तुम्हारा जो कमरे की छत पर ऊपर जो पंखा लगा है वो बहुत ज़्यादा शोरगुल वाला है या फिर बहुत ज़्यादा आवाज़ करने वाला है। योर सीलिंग फैन इज़ सो नॉइजी। अगला एक वर्ड है हमारा ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इट मीन्स स्ट्रेंज इन अ वे दैट इज़ अनप्लेजेंट और ऑफेंसिव, मतलब कुछ है जो बेतुका है या फिर अजीबोगरीब है। फॉर एग्जाम्पल, दिस होल सिचुएशन इज़ रियली ग्रोटेस्क, मतलब आप बोलना चाह रहे हैं ये पूरी की पूरी स्थिति जो है वो बेतुकी है या फिर अजीबोगरीब है। दिस होल सिचुएशन इज़ रियली ग्रोटेस्क। अगली हमारी एक फ्रेज़ है जस्ट इन केस। इसका सिंपली मतलब होता है शायद ज़रूरत पड़े। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ, टेक योर फ़ोन जस्ट इन केस यू गेट लेट, मतलब अपने फ़ोन को ले जाओ, शायद तुम्हें ज़रूरत पड़े, तुम्हें देरी हो जाए। टेक योर फ़ोन जस्ट इन केस यू गेट लेट। एक और एग्जांपल है, बाय सम चॉकलेट्स फॉर हर जस्ट इन केस यू नीड टू चीयर हर अप, मतलब उसके लिए कुछ चॉकलेट्स खरीद लो, शायद तुम्हें ज़रूरत पड़े कि उसका मूड ठीक करना पड़े तुम्हें। बाय सम चॉकलेट्स फॉर हर जस्ट इन केस यू नीड टू चीयर हर अप। नेक्स्ट हमारी एक कंजक्शन है प्रोवाइडेड। इसको सिंपली हम उस सेंस में बोलते हैं जब हमें बोलना होगा यदि या फिर इस शर्त पर कि, जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूँ, यू कैन लिसन टू म्यूज़िक प्रोवाइडेड यू डिस्टर्ब नोबडी, मतलब तुम म्यूज़िक सुन सकते हो इस शर्त पर कि तुम किसी को परेशान नहीं करोगे या फिर तुम किसी को डिस्टर्ब नहीं करोगे। यू कैन लिसन टू म्यूज़िक प्रोवाइडेड यू डिस्टर्ब नोबडी। एक और एग्जांपल है, यू मे कीप दिस बुक अप फॉर द वीक प्रोवाइडेड नो वन एल्स रिक्वायर्स इट, मतलब तुम इस किताब को एक हफ्ते और रख सकते हो इस शर्त पर कि किसी और को इसकी ज़रूरत नहीं है। यू मे कीप दिस बुक अप फॉर द वीक प्रोवाइडेड नो वन एल्स रिक्वायर्स इट। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है बी अ ब्रीज। इसको सिंपली हम उस सेंस में बोलेंगे कि कुछ बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसा अगर मैं बोलूँ, आई नेवर एक्सपेक्टेड टेस्ट वुड बी अ ब्रीज, मतलब मैंने कभी उम्मीद नहीं की कि टेस्ट इतना आसान होगा या फिर टेस्ट बहुत ज़्यादा आसान होगा। आई नेवर एक्सपेक्टेड टेस्ट वुड बी अ ब्रीज। एक और एग्जांपल है, टॉकिंग इन इंग्लिश इज़ अ ब्रीज फॉर हिम, मतलब उसके लिए अंग्रेजी में बात करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। टॉकिंग इन इंग्लिश इज़ अ ब्रीज फॉर हिम। अगली हमारी एक एडवर्ब है फोर्थ। इसका सिंपली मतलब होता है आगे की तरफ या फिर बाहर की तरफ। जैसा अगर मैं बोलूँ, आई विल नेवर गेट एंग्री विद यू हैंस फोर्थ, मतलब आगे मैं कभी भी आपके साथ गुस्सा नहीं होऊंगा। आई विल नेवर गेट एंग्री विद यू हैंस फोर्थ। वन मोर एग्जाम्पल, कम फोर्थ टुवर्ड्स द स्टेज एंड पुट योर आइडियाज़, मतलब स्टेज पर आगे की तरफ आओ और अपने विचार रखो। कम फोर्थ टुवर्ड्स द स्टेज एंड पुट योर आइडियाज़। अगला वर्ड है हमारा कोर्स। इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इट मीन्स समथिंग इज़ देयर दैट इज़ रफ, मतलब कि कुछ है जो स्मूथ नहीं है, मतलब वो खुरदुरी है या फिर उसकी प्लेन सरफेस नहीं है। इसको हम किसी पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि किसी पर्सन का बिहेवियर रूखा है या फिर असभ्य है। जैसे अगर मैं बोलूँ, आई डोंट लाइक हिज कोर्स बिहेवियर, मतलब मुझे उसका रूखा व्यवहार या फिर मुझे उसका असभ्य व्यवहार पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक हिज कोर्स बिहेवियर। वन मोर एग्जाम्पल, ही वर्क्स वेरी हार्ड सो दैट्स वाई ही हैज़ कोर्स हैंड्स, मतलब वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, इसी की वजह से उसके जो हाथ हैं वो खुरदुरे हैं। ही वर्क्स वेरी हार्ड सो दैट्स वाई ही हैज़ कोर्स हैंड्स। अगली फ्रेज़ है हमारी जस्ट एज। इसका मतलब होता है जैसा ही। जैसा अगर मैं बोलूँ, इट वॉज जस्ट एज आई इमेजिन्ड, मतलब ये वैसा था जैसा ही मैंने इमेजिन किया या फिर जैसा ही मैंने सोचा। इट वॉज जस्ट एज आई इमेजिन्ड। एक और एग्जांपल है, ही अराइव्ड जस्ट एज आई वॉज लीविंग होम, मतलब जैसे ही मैं घर से निकल रहा था तो वो मेरे घर पहुंचा। ही अराइव्ड जस्ट एज आई वॉज लीविंग होम।
नेक्स्ट हमारा वर्ड है हैसल। इसको एज अ नाउन यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है परेशानी की स्थिति या फिर मुसीबत की स्थिति। फॉर एग्जाम्पल, इट्स सच अ हैसल टू ट्रैवल विद सो मैनी बैग्स। मतलब बहुत सारे बैगों के साथ यात्रा करना एक मुसीबत की स्थिति है या फिर परेशानी है। इट्स सच अ हैसल टू ट्रैवल विद सो मैनी बैग्स। एक और एग्जांपल है, माई बॉस इज़ गोइंग टू गिव मी अ लॉट ऑफ हैसल दिस वीक। मतलब इस हफ्ते मेरा जो बॉस है वो बहुत सारी परेशानी या फिर मुसीबत मुझे देने वाला है। माई बॉस इज़ गोइंग टू गिव मी अ लॉट ऑफ हैसल दिस वीक। अगला एक वर्ड है क्रेव। इसको एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की चाह रखना या फिर किसी चीज़ के लिए लालसा रखना, या फिर आप बोल सकते हैं कि किसी चीज़ के लिए तरसना। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई ब्रदर वॉज क्रेविंग फॉर हैविंग मोमोज सो वी वेंट टू मार्केट। मतलब जो मेरा भाई है वो मोमोज़ खाने के लिए तरस रहा था या फिर मोमोज़ खाने की उसकी चाह थी, तो इसीलिए हम मार्केट गए। माई ब्रदर वॉज क्रेविंग फॉर हैविंग मोमोज सो वी वेंट टू मार्केट। एक और एग्जाम्पल है, व्हेन आई डिलीवर्ड माई फर्स्ट स्पीच ऑन द स्टेज आई वॉज क्रेविंग फॉर द अटेंशन ऑफ पीपल। मतलब जब मैंने अपना पहला भाषण स्टेज पर खड़े होकर दिया तो मैं लोगों की अटेंशन को पाने के लिए तरस रहा था। When I delivered my first speech on the stage, I was craving for the attention of people. अगला एक वर्ड है हमारा कमेंडेबल। इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो सराहनीय है या फिर प्रशंसनीय है। जैसे अगर मैं बोल लूँ, योर थिंकिंग ऑफ हेल्पिंग पुअर पीपल इज़ रियली कमेंडेबल। मतलब गरीबों की मदद करने की आपकी सोच सच में कमेंडेबल है, मतलब सराहनीय है या फिर प्रशंसनीय है। योर थिंकिंग ऑफ हेल्पिंग पुअर पीपल इज़ रियली कमेंडेबल। एक और एग्जाम्पल है, योर एंथुजियाज्म फॉर अचीविंग योर गोल इज़ हाईली कमेंडेबल। मतलब तुम्हारे लक्ष्य को पाने का तुम्हारा जो जोश है वो बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है या फिर सराहनीय है। योर एंथुजियाज्म फॉर अचीविंग योर गोल इज़ हाईली कमेंडेबल। अगला एक सिंपल वर्ड है हमारा पार्डन। इसको एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जब हम इसे एज अ नाउन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा माफ़ी या फिर क्षमा, लेकिन जब हम इसे एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा माफ़ी देना या फिर क्षमा देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कैन नेवर पार्डन हिम फॉर द थिंग्स वॉट एवर ही सेड। मतलब जो कुछ भी उसने कहा उन चीज़ों के लिए मैं उसे कभी क्षमा नहीं दे सकता या फिर माफ़ी नहीं दे सकता। आई कैन नेवर पार्डन हिम फॉर द थिंग्स वॉट एवर ही सेड। एक और एग्जाम्पल है, शी आस्क्ड माई पार्डन फॉर टेकिंग सो मच टाइम। मतलब बहुत सारा समय लेने के लिए उसने मुझसे क्षमा मांगी। शी आस्क्ड माई पार्डन फॉर टेकिंग सो मच टाइम। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है बज। इसको एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। इट मीन्स टू मूव और मेक समथिंग मूव अ लिटिल। मतलब किसी चीज़ या किसी पर्सन का हल्का सा हिलना या फिर उसको मामूली सा हिलाना। जैसा अगर मैं बोलूँ, माई कार गॉट स्टक इन मड बट आई कुडंट बज माई कार। मतलब जो मेरी कार थी वो कीचड़ में फंस गई, लेकिन मैं अपनी कार को जरा सा भी नहीं हिला सका या फिर मामूली सा भी नहीं हिला सका। माई कार गॉट स्टक इन मड बट आई कुडंट बज माई कार। एक और एग्जाम्पल है, आई ट्राइड अ लॉट टू कन्विंस हर बट शी कुडेंट बज। मतलब मैंने उसको मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन उसने जो कुछ भी सोच रखा था वो उस पर अड़ी रही। मतलब अपने डिसीजन से वो टस से मस नहीं हुई। आई ट्राइड अ लॉट टू कन्विंस हर बट शी कुडेंट बज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिफर्बिश। इसको एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। इसकी जगह पर हम रेनोवेशन भी बोल सकते हैं। इनका सिंपली मतलब होता है नवीनीकरण। थोड़ा सा डीपली आप समझ सकते हैं, किसी चीज़ की मरम्मत करना या फिर किसी चीज़ को सुधारना। जैसा अगर मैं बोल लूँ, द मॉल इज़ क्लोज्ड फॉर रिफर्बिशिंग। मतलब जो मॉल बंद है वो उसकी मरम्मत करने के लिए बंद है। द मॉल इज़ क्लोज्ड फॉर रिफर्बिशिंग। एक और एग्जांपल है, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी फॉर रिफर्बिशिंग द ऑफिस। मतलब ऑफिस की मरम्मत करने के लिए या फिर ऑफिस को सुधारने के लिए मैंने बहुत सारे रुपए खर्च किए हैं। आई हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी फॉर रिफर्बिशिंग द ऑफिस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनड्यूली। इसको एज एन एडवर्ब यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत अधिक है। जैसा अगर मैं बोलूँ, वाई डू यू अनड्यूली थिंक फॉर योर फ्यूचर। मतलब तुम बहुत ज़्यादा अपने भविष्य के बारे में क्यों सोचते हो। वाई डू यू अनड्यूली थिंक फॉर योर फ्यूचर। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है इन टर्म्स ऑफ।
इसका सिंपली मतलब होता है किसी चीज़ के संबंध में। जैसे अगर मैं बोलूँ इन टर्म्स ऑफ कुकिंग फूड माई मदर इज़ एन एक्सेलेंट कुक, मतलब खाना बनाने के संबंध में जो मेरी मम्मी है वो एक अच्छी बावर्ची हैं या फिर रसोइया हैं। इन टर्म्स ऑफ कुकिंग फूड माई मदर इज़ एन एक्सेलेंट कुक। एक और एग्जांपल है इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश हाउस माई यूट्यूब चैनल लेट मी नो इन टू कॉमेंट बॉक्स, मतलब इंग्लिश के संबंध में मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो कैसा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश हाउस माई यूट्यूब चैनल लेट मी नो इन टू कॉमेंट बॉक्स। नेक्स्ट हमारी एक कंजक्शन है लाइक वाइज। इसका सिंपली मतलब होता है ठीक उसी तरह या फिर वैसे ही, मतलब किसी चीज़ या किसी सिचुएशन को हम कंपेयर कर रहे हैं कि मतलब उसके जैसा। जैसे अगर मैं बोलूँ हर फ्रेंड वॉज वेयरिंग अ ब्लैक गाउन शी लाइक वाइज फेल्ट हैविंग दैट गाउन, मतलब उसकी जो दोस्त थी उसने एक ब्लैक गाउन पहना हुआ था तो ठीक उसी तरह का ब्लैक गाउन होने की उसने संभावना की या फिर उसका मन किया कि उसके पास भी ठीक उसी तरह का एक ब्लैक गाउन होना चाहिए। हर फ्रेंड वॉज वेयरिंग अ ब्लैक गाउन शी लाइक वाइज फेल्ट हैविंग दैट गाउन। वन मोर एग्जाम्पल आई डोनेटेड मनी एंड encouraged अदर्स टू डू लाइक वाइज, मतलब मैंने रुपये दान किए और ठीक उसी तरह का या फिर ठीक वैसे ही दान करने के लिए मैंने दूसरे लोगों को encourage किया या फिर दूसरे लोगों को बढ़ावा दिया। आई डोनेटेड मनी एंड encouraged अदर्स टू डू लाइक वाइज। अगला एक वर्ड है हमारा मीन वाइल। इसको एज एन एडवर्ब यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है इसी दौरान या फिर इसी बीच में। फॉर एग्जाम्पल शी वॉज टॉकिंग टू मी इन द मीन टाइम शी स्टार्टेड टू लाफ, मतलब वो मुझसे बात कर रही थी तो इसी दौरान वो हंसने लगी या फिर इस बीच में वो हंसने लगी। शी वॉज टॉकिंग टू मी इन द मीन टाइम शी स्टार्टेड टू लाफ। एक और एग्जाम्पल है आई स्टार्टेड टू गॉसिप विद हर इन द मीन टाइम आई फॉरगॉट टू बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, मतलब मैं उसके साथ गप्पे लड़ाने लगा इसी बीच में मैं भूल गया कि मुझे बाजार से सब्जी लानी थी। I started to gossip with her in the meantime I forgot to buy vegetables from market। अगली एक हमारी कॉन्ट्रैक्शन है rather than। इसका सिंपली मतलब होता है किसी चीज़ के बजाय या फिर किसी चीज़ के स्थान पर, मतलब एक चीज़ के बजाय दूसरी चीज़। फॉर एग्जाम्पल यू शुड हैव टर्मरिक मिल्क रादर दैन हैविंग कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी पीने की बजाय या फिर कॉफ़ी पीने के स्थान पर तुम्हें हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। यू शुड हैव टर्मरिक मिल्क रादर दैन हैविंग कॉफ़ी। एक और एग्जाम्पल है ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस रादर दैन डूइंग प्राइवेट जॉब, मतलब प्राइवेट जॉब करने की बजाय उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस रादर दैन डूइंग प्राइवेट जॉब। अगला हमारा एक वर्ड है ओन। इसको एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का स्वामी बन जाना या फिर किसी चीज़ पर अपना अधिकार जमा लेना। जैसे अगर मैं बोलूँ आई ओन्ड अ कार, इसको सिंपली आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि मैंने एक कार खरीदी, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं एक कार का स्वामी बन गया। आई ओन्ड अ कार। एक और एग्जांपल है आशु ओन्स दिस रूम, मतलब आशु ने इस कमरे को खरीद लिया है या फिर आशु इस कमरे का स्वामी बन गया है। आशु ओन्स दिस रूम। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा, मुझे अपनी वीडियोस में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स लानी चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।